हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एबीसीडी एक चतुर्भुज दिया गया है और एसी तथा बीडी इसके विकर्ण दिए गए हैं। सिद्ध करो कि सदिश AB प्लस सदिश डीसी बराबर में सदिश AC प्लस सदिश डीबी, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे मुख्य उदाहरण। मुख्य उदाहरण में हम लोग सदिश योग के त्रिभुज नियम को पढ़ने वाले हैं। देखो इसको मैं सही कर देता हूँ, ये मुख्य अवधारणा है और उसके बाद में मैं लिखूंगा सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम। तो देखो इस नियम में मैं बताऊंगा कि एक त्रिभुज जब लिया जाता है तो उसकी भुजाएं सदिशों को निरूपित करती है और उनके बीच में क्या संबंध होता है वो बताऊंगा। एबीसी पहले तो इसको नामांकित कर लेते हैं और उसके बाद में देखो एबी सदिश इस तरह से ले लेता हूँ, बीसी सदिश इस तरह से ले लेता हूँ। अब ये चक्रीय क्रम चल रहा है लेकिन तीसरी वाली भुजा को मैं दूसरे क्रम में लेना चाहता हूँ। तो यहाँ से एसी सदिश किसके बराबर हो जाएगा, बाकी दो चक्रीय क्रम में भुजाएं बन रही है उन सबका, उन दोनों का योग। तो एबी सदिश प्लस बीसी सदिश, ठीक है, यही कहलाता है अपना सदिश योग का त्रिभुज नियम। अब जैसा कि हमें एक चतुर्भुज की बात करी गई है तो चतुर्भुज हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके का। ये हमारा चतुर्भुज हो गया, ठीक है। अब इसको नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। इसके विकर्ण भी बना लेते हैं। मान लो ये विकर्ण हो गया एक तो, ठीक है। और इसको मैं सही कर देता हूँ, यहाँ पे त्रिभुज नहीं बनाता हूँ मैं। इस तरह से केवल मैं पहले तो मैं भुजा ले लेता हूँ, सदिश नहीं बनाता हूँ। और दूसरा अपने पास ये वाला विकर्ण हो गया। अब जैसे जैसे हमें सदिश चाहिए वैसे मैं मान लेता हूँ। देखो एक तो हमें सदिश कौन सा चाहिए, एबी सदिश। तो एबी सदिश की दिशा इस तरफ हो जाएगी। दूसरा पेन ले लेता हूँ मैं, ये अपने पास एबी सदिश हो गया। फिर दूसरा अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए डीसी सदिश। तो डीसी सदिश कौन सा हो गया, ये वाला सदिश। फिर आगे बढ़ते हैं और एसी सदिश और डीबी सदिश चाहिए हमें। तो देखो एसी सदिश तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। और डीसी सदिश कौन सा हो जाएगा, ये वाला। सॉरी, दूसरा कौन सा हो जाएगा, डीबी सदिश। तो डीबी सदिश ये वाला सदिश हो जाएगा। अब क्या कर देते हैं, देखो दो त्रिभुज हम लोग यहाँ से लेने वाले हैं। पहला त्रिभुज हम लोग यहाँ से ले लेते हैं एबीसी। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में मैं लिखूंगा। तो यहाँ से देखो ये मैं देख सकता हूँ ए बी सी, और इसमें देखो भुजाएं चक्रीय क्रम में लूंगा मैं। तो ये वाली भुजा इसके चक्रीय क्रम में ले लेता हूँ ए सी के साथ में। तो यहाँ से देखो यहाँ पे लगेगा क्या, ए बी सदिश किसके बराबर हो जाएगा, ए बी सदिश बराबर हो जाएगा ए सी सदिश प्लस में, ए सी सदिश प्लस में सी बी सदिश। इस तरह से बन जाएगा। अब अब देखो दूसरा त्रिभुज हम लोग लेते हैं। इस त्रिभुज में एक तो डीसी भुजा आनी चाहिए और ये डीबी विकर्ण आना चाहिए। तो डीसीबी ये त्रिभुज में ले लेता हूँ, त्रिभुज डीसीबी में, त्रिभुज डीसीबी में। अभी डीसी अपने पास लेना है। तो डीसी भुजा, क्योंकि मैंने एक बार ए बी भुजा ली है, अब मैं डीसी भुजा ले लेता हूँ। तो डीसी सदिश किसके बराबर हो जाएगा, देखो अगर मैं इस तरफ से लेता हूँ तो ये दूसरी तरफ बाकी दो जो है चक्रीय क्रम में बनने चाहिए। तो डीबी एक तो मैंने ले लिया डीबी, और उसके बाद इसके चक्रीय क्रम में कौन सा है, ये वाला जो बीसी भुजा है। अगर मेरा इस तरह है तो इसका चक्रीय क्रम इस तरफ जाना चाहिए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बीसी भुजा के बराबर हो जाएगा, बीसी सदिश के बराबर, सॉरी। और ये इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब देखो यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो ये क्या क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो ए बी सदिश प्लस में डीसी सदिश, ए बी सदिश प्लस में डीसी सदिश किसके बराबर बन जाएगा, ये ए सी सदिश प्लस में डीबी सदिश। और ये देखिए आगे प्लस में सीबी सदिश और प्लस में बीसी सदिश। अब हम लोग जानते हैं कि सीबी चाहे बीसी कुछ भी बोलो, इनका परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत है। तो एबी सीबी सदिश माइनस में बीसी सदिश के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सीबी सदिश जो है वो बराबर है माइनस में बीसी सदिश के। इन दोनों में से एक ऋणात्मक कर देता हूं तो कुल मिला के अपने पास ए बी सदिश प्लस डीसी सदिश किसके बराबर हो जाएगा, बराबर में एसी सदिश प्लस डीबी सदिश। और साथ ही साथ ये अपने पास जो है सीबी सदिश को तो इसी तरह रखता हूं, और ये बीसी सदिश है इसको मैं माइनस में सीबी सदिश कर देता हूं। तो अब देखो ये दोनों तो कट गए और आपस में अपने पास आ गया ए बी सदिश प्लस में डीसी सदिश बराबर में एसी सदिश प्लस में डीबी सदिश। ठीक है, ये आ गया। अब देख लेते हैं क्या सिद्ध करना था मेरे को। इधर देखो ए बी प्लस डी सी बराबर में ए सी प्लस डी बी, तो इधर भी देखो ए बी प्लस डी सी बराबर में ए सी प्लस डी बी, यही तो मेरे को सिद्ध करना था। तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।